बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्राउन पर उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आशिक मीर। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की सुर्खियां। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में 18 साल नौजवान की कोरोना से मौत। जिला राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में गोलाबारी जारी, आम लोग मुतासिर। वस्ती जिला बडगाम के चाड़ूरा में कोरोना वायरस से एक और शख्स की मौत। गांदरबल के बेशतर इलाकों में आवारा कुत्तों का खौफ, लोग परेशान। और अनंतनाग के मनीगाम इलाके से नामालूम नौजवान की लाश बरामद। अब इन खबरों की तफसील। कोरोना वायरस का ना थमने वाला सिलसिला जम्मू और कश्मीर में जारी है। आज भी कोरोना वायरस की जद में एक 18 साल शख्स की श्रीनगर के अस्पताल में मौत वाक़ा हुई है। नौजवान को सिर में शदीद चोट लगी थी और इसे मेडिकल लीगल केस के तौर पर अस्पताल में दाखिल किया गया था। आज सुबह 3 बजे इसकी मौत हो गई। डॉक्टर नज़ीर अहमद चौधरी ने बताया कि मज़कूरा नौजवान को 12 जून को मेडिकल लीगल केस के तहत अस्पताल दाखिल किया गया था। अगले दिन इसके नमूने कोरोना वायरस की जांच के लिए हासिल किए गए थे, जिसके बाद इसका कोरोना टेस्ट मुस्बत पाया गया। वजह रही कि मज़कूरा मरीज़ कोविड-19 की वजह से मरने वाला सबसे कम उम्र का है। इसकी मौत तक कोरोना वायरस का सबसे कम उम्र शिकार 27 साल नौजवान था, जो शुमाली कश्मीर के लोलाब इलाके का रिहायशी था। इधर जिला बडगाम के चाड़ूरा इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स भी कोरोना वायरस की जद में आ गया, जिसके बाद इसकी श्रीनगर के अस्पताल में मौत वाक़ा हो गई। इस तरह से अब जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 62 हो गई है। इधर जम्मू और कश्मीर के सरहदी इलाकों में कशीदगी का माहौल जारी है। आज भी पाकिस्तान और भारत के अफवाज के दरमियान गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा। राजौरी के पुंछ और मेंढर सेक्टर में गोलाबारी जारी रही, जिसके नतीजे में आम लोग काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। लोगों का कहना है कि इस गोलाबारी को जल्दी से जल्द रोका जाए ताकि आम लोग परेशान होने से बच जाए। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका एमएलए उरी चौधरी ताज मोहिद्दीन ने भी सरकार से मुतालबा किया है कि सरहद पर गोलाबारी से जो आम लोगों को नुकसान हुआ है उनके लिए इमदाद फराहम की जाए। दिनों में जो उड़ी में गोलाबारी हुई, जिससे जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, ये उड़ी सेक्टर में, कमलकोट में और रामपुर सेक्टर में, चरुंडा, पाटग्रा और नामला में। पाटग्रा में एक खातून भी जान बहक हुई और बाकी जगहों पे लोग जख्मी हुए और कई मकानात जो हैं ज़मीन बोस हुए। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि इन गरीब लोगों के लिए, इनके जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंकर बनाए जाएं और जो जान बहक हुए हैं उनको कंपनसेशन दी जाए और जो जिनके मकानात पूरी तौर पे या जुज़वी तौर पे नुकसान पहुंचा है उनको मुआवजा दिया जाए। बंकरों की तामीर जानी नुकसान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है और कई सालों से ये चीज़ इल्तवा में पड़ी हुई है। जिन दिनों में मिनिस्टर भी था तो ये प्रपोजल चला था, मगर अब सुना कुछ टेंडर वगैरह निकाले हैं तो इन जगहों पर फौरी तौर पर बंकर तामीर किए जाएं और कि जानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार गोलाबारी होती है सिविलियन इलाकों पे, उसका तदारुक हो सके। वस्ती कश्मीर के गांदरबल में भी आवारा कुत्तों ने खौफ व दहशत का माहौल बना के रखा है। इलाके के लोगों ने मुतालबा किया है कि वो इन कुत्तों पर रोक लगाए ताकि आम लोग परेशानी से बच जाए। वस्ती ज़िला गांदरबल के इलाका डब में दरियाई सिंध और राबता सड़क के किनारे पर मुकामी बस्ती वाले अपने घर का सारा कूड़ा करकट डालते हैं, जिसकी वजह से मोहलिक बीमारी फैलने का खतरा लाहक है।
इस वक्त जहां पूरी दुनिया कोरोना जैसी वबाई बीमारी से लड़ रही है और अपने आप को और आसपास के माहौल को साफ-व-पाक रखने की पहल कर रही है, वहीं दूसरी जानिब इलाका डब से वाबस्ता लोग सड़कों के किनारों पर अपने घर का कूड़ा करकट डालकर खुद ही बीमारी को दावत दे रहे हैं। अगर हम गांधरबल इंतज़ामिया की बात करेंगे तो वो भी इस मामले में तमाशाई बन के बैठी हुई हैं। अगरचे इलाका डब मुनसिपल हदूद में भी नहीं आता है तो भी उन पर लाजमी बनता है कि ज़िला से वाबस्ता सभी इलाकों में सफाई का अच्छा खासा निज़ाम रखे। गांधरबल से साबिक अली साबिक की ये रिपोर्ट। पोल्यूशन ये गुजारिश वातान गांधरबल अगर वात म्यूनसिपलिटी पे तम वाठान ये ोट वो कूत इलाक ोट ये जमा ये अंद पे 10 इलाक यपर पकान कर सारी त मगर ये पोल्यूशनस ना खाल कह ध्यान दिवान कहें सारी हसा दिमाग माइंड पन काम से मगर ये सनान कह खबर कोरोना वायरस मा वत वबा मा वत अत सनान कहें बे मे गुजारिश कि यपर 24 घंटे पकान करान महकमस तान कि तुम करान जरूर यम तुरंत कार्रवाई। बहुत अर्ज करान DC गांधरबल साहब तिमन अर्ज करान कि ये इलाके डब ये मतलब यपर सेंध वसान अतन मुख्तलिफ इलाकों पे लूख योर अंद पन बसान चाहे ये नारायण बाग चाहे ये ठोकरपोरा चाहे महल सादात चाहे महल मलिक माला या चाहे महल मलिकपुरा अत पे वसान मैक्सिमम करान आथवार वसान योर आथवार वालान ोट गाड़ियों मज पे त्रावान अतन यम की वजह से यह प्रॉब्लम गसान या बाकी कॉकर वोल कॉकर मारान अमिस पोस वाला अमिस कॉकरस पे ोट त्रावान अतनस जंग वगैरह कल वगैरह त्रावान अतनस यम की वजह से हून जमा आसान यम हून करान यम सात योर बच्चे पकान बच्चे बच्चस ट्यूशन खतर गसन या बच्चस कह चीज अन्न खतर गसन मतलब यम सात अपर पकान अमिस हून सदा पत वारिया बच्चे तिम तन हूनियो खे तो बे गई रात कह 2-3 दह ब्रो ये तो बहुत मतलब शोरूमस पे बिहित मतलब डेली कस्टमरस निश मे डील तो होतन गई क्रैक मे दोप खबर क्रैक क्या गई और अत वुचान रटम बिल्कुल खेमस तमिस मतलब कहें थोमुत होने बकाया पे सेदे अतन तो मोकलो वह मतलब DC गांधरबल साहबस वन यह कि मतलब ये करो अत मेहरबानी कर करो क्या इलाज यम सम निश मतलब दूर हेको अम निश बचो तो बे मतलब मुख्तलिफ बीमारी वथन खतरा अम मतलब अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं साबिक अली साबिक। नाजरीन, जहां हम कोविड-19 की बात करेंगे वहां पर हमारे दिमाग में ये आता है कि सफाई का ख्याल रखा जाए तो उससे बीमारियां दूर होती हैं। और अगर हम आम जिंदगी की बात करेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी की बात करेंगे तो सफाई हर वक्त जरूरी है। चाहे घर की सफाई हो, आसपास की सफाई बड़ी जरूरी है, यानी कि सफाई नस्ब ईमान है। तो इसी ज़िमन में हम बात करेंगे आज कि कुछ अनासिर ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत सी जगहों पर यानी कि बहुत से अजला में, चाहे वो बाकी अजला हो या गांधरबल की बात करेंगे, वहाँ पे उन्होंने एक गंद मचा के रखी है। हम बात करेंगे, इस वक्त हम डब में खड़े हैं, डब इलाके में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई का कितना फुकदान है। यहाँ पर लोग अपने घर का कूड़ा करकट जमा करके यहाँ दरिया के किनारे डालते हैं और सड़क के किनारे पे डालते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पे ये दरियाई सिंध है, ये अच्छी तरह रवा दवा होता है, उसमें डालते हैं कूड़ा करकट और सड़क के किनारे पे डालते हैं, जिससे बीमारी फूटने का खतरा लाहक है। आपको पता है कि आज कोरोना वायरस चल रहा है। इसी बीच हमने कई लोगों से भी बात की, उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने मुतालबा किया है सरकार से कि इसका कुछ तदारुक करे। हम भी अपने कश्मीर क्राउन के जरिए से DC गांधरबल और म्यूनसिपलिटी गांधरबल के चेयरमैन से अपील करते हैं कि वो आज खुद यहाँ पर आके देखे, इस मामले में आज खुद आके देखे कि यहाँ पे कौन कौन सी मुश्किलात हैं, क्योंकि यहाँ पे सफाई का बहुत ज़्यादा फुकदान है, जिससे बीमारी फूटने का बहुत ही खतरा है। गांधरबल से मैं कश्मीर क्राउन के लिए साबिक अली साबिक। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में भी आज इंतजामिया ने लोगों से अपील की कि वो ऑड इवन के तहत अपनी दुकानें खोल सकते हैं।
इस हवाले से कई एक गाड़ियां भी देखी गई जिन पर लाउड स्पीकर नस्ब किए गए थे और लोगों से अपील की जा रही थी कि वो अपनी दुकानें खोल सकते हैं। इधर शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा में भारतीय जनता पार्टी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें कई कारकुनों ने शिरकत की। 6 years ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, ये हमने पार्टी ने फैसला लिया है नेशनल लेवल पर, ताकि ग्राउंड लेवल पर आवाम को पता चले, उन तक ये बात पहुँचे कि मोदी जी ने इस 6 साल में क्या किया। जैसा कि लास्ट ईयर जो हमारा गुज़रा, पिछले जो 5 साल गुज़रे, पिछले 5 साल में 8 करोड़ गैस कनेक्शंस फ्री लेडीज़ को दिए गए और अभी भी वो जारी है। और उसके बाद यहाँ पर किसानों का आज तक कभी किसी ने ख्याल नहीं रखा। 6,000 यानी 2,000 के हिसाब से जिनका 2 किस्त आया, अभी 1 किस्त उसका बकायत है जो दिसंबर में स्टार्ट हो गया। तो हर एक किसान को, चाहे छोटा है या बड़ा है, उसका लैंड है या नहीं है, उसको 6,000 रुपया मिलेगा और मिल रहा है। 84,000 नौकरियों का ऐलान आज तक किसी ने नहीं किया है। ये पहला बजट है 84,000 नौकरियां, इसको 20 और 21 में करना है। और कोई वो नहीं है, इंटरव्यू नहीं, वो नहीं, कागज़ दिए। आपने टीवी पर सुना होगा, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। कोई वो जो रगड़ा पट्टी आज तक लगती थी, आज फार्म भरा, फिर इंटरव्यू हुआ, फिर सिलेक्शन हुआ, आज ये किस्सा नहीं होगा। आज उसके पेपर देखे, उसको बुलाएंगे, उसके सामने उसका रिजल्ट आएगा, उसी वक्त उसको बाय हैंड ऑर्डर दिया जाएगा, भैया आप जाओ, आप ज्वाइन करो। हम यहाँ पर स्टेट वापस देंगे, जम्मू कश्मीर यूटी नहीं रहेगा, स्टेट बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी का वादा है, विदाउट 35A, विदाउट धारा 370 और 35A के बगैर ये स्टेट बनेगा। जो इलेक्शन का हो सकता है, इलेक्शन हम भी चाहते हैं, इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि आम आदमी गवर्नर हाउस तक नहीं पहुंच सकता है, तो अपने रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। हम चाहते हैं कि यहाँ की सरकार बने, यहाँ इलेक्शन हो, लेकिन इसमें छोटी सी एक बाधा है, जब तक हम डिलिमिटेशन नहीं करेंगे तब तक इलेक्शन नहीं होगा। जिला अनंतनाग में आज खंडूरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले कई एक जॉब कार्ड होल्डर्स ने सरपंच के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके के लोगों का कहना था कि यहाँ के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों ने मनरेगा के तहत मुख्तलिफ जगहों पर मुकामी सतह पर काम किए थे, मगर 4 साल गुजर जाने के बावजूद भी कार्ड होल्डर्स को बकाया रकम वागजार नहीं की गई। गरीबन पर जुल्म असलियत जवाब कार्ड अस वस प्रॉब्लम ये महलस सरपंच है कि पांच अच्छा वही मे छुन तगन वानुन बस मर्जादम तो यह 5 यह मस दिवन का निवन पोस यवन अच्छी कड़ित तिम खिचावन पानस कुन मगर सह सोन हक सह सान बचन हुंद हक यमो नरेगा काम कर यह कर सानो बचो कोड़ो नेचो पोस न कहीं बिल्कुल न टोट गोबरे चीज यह हेल्प दप मंगन गवर्नमेंटस गरीब अनपढ़ जमात आव थल कर जॉब कार्ड बनावन दोपन नरेगा काम करो पे तथ लिखित गरीबन हंद खुद 7 दो काम मुकुत पे वातान 10,000 10,000 सान अकाउंटन यह सिल्फान तोड़े बन दपान 10,000 दिव मे कड़ लिहाजा कर पे 1,000 2,000 5,000 कड़मन अमिस 1,000 2,000 रटान दपान सन बाखोदा पे दपान अल्लाह ताला पता अगर तुंद 1,000 कड़ान 12,000 कड़ान रपस 3-4 लक्ष नी आज तान कड़ महल मज 4-5 रतन नीस कोर मे फंड अम कर अकाउंटस पोस तम रटन पानस यह पासबुक मे कोड़ हुंद अम न दुत मे दह नरेगा सारे कोड़ 2 माज कोड़ 2 माज कोड़न हंद नावस निवन तो करनावन पोस तो रटन पान। अनंतनाग पहलगाम के मनीगाम इलाके से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। पुलिस राय के मुताबिक हलाकशुदा शख्स की लाश को सीर अशमुकाम थाने में रखा गया है। हलाकशुदा के लवाहिकीन की तलाशी जारी है। जराये के मुताबिक नहर में नामालूम शख्स की तैरती लाश को देखकर मुकामी अफराद ने पुलिस को मुतल्ला किया।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश नहर से निकालकर अपने कब्जे में ले ली और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। बारामूला के इजारा इलाके में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यहां पर इंसानी बस्ती में एक भालू दाखिल हुआ, जिसके बाद इलाके के लोगों में खौफ व दहशत मच गया। इस भालू को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हुई, जिसके बाद इलाके के लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ को इतला दी और भालू को पकड़ लिया गया। जे.एंड.के फार्मेसी स्टूडेंट एसोसिएशन के सदर ने आज सरकार से मुतालबा किया है कि फार्मेसी के लिए ट्रेनिंग फिर से बहाल की जाए। मैं गौरव लस्कोत्रा, प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन की तरफ से कश्मीर क्रोन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमारे मसले को जिन्होंने उजागर किया है उसके लिए आगे आए। सभी जो हमारा यूथ है 30 से 40 हज़ार यूथ जो हमारा इस टाइम जिसका फ्यूचर स्पाइल होने पे है, उन सब की तरफ से और पूरे जे.एंड.के की तरफ यूथ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये हमारा इशू है कि जो जम्मू कश्मीर में मेडिकल असिस्टेंट का कोर्स किया जाता था पब्लिक फार्मासिस्ट, इनको आर्टिकल 370 ऑब्लिगेशन होने से पहले रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दी जाती थी ताकि ये लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस भी शुरू कर सकते थे और वो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल होता था। लेकिन अब जो आर्टिकल 370 टूटने के बाद बाहर का रूल आया है ड्यू टू सेंटर एक्ट में, उसमें दिखाया गया है कि वहाँ सिर्फ बी फार्मेसी और डी फार्मेसी को ही रजिस्ट्रेशन दी जाएगी, जिससे कि हमारा जो मेडिकल असिस्टेंट का यूथ है उसका फ्यूचर जो स्पाइल होने पे है, क्योंकि ये तो अभी भी ट्रेनिंग जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में करवाई जा रही है। अगर तो गवर्नमेंट को इन्हें लाइसेंस और ये नहीं देना है तो सीधे ट्रेनिंग बंद करा दी जाए ताकि उन बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। मैं आप सबसे और अपने जो हमारे माननीय गवर्नर साहब हैं उनसे और हमारी जो मौजूदा सरकार है उनसे और जम्मू के यूथ और कश्मीर के यूथ की तरफ से गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज़ जो मेरा ये एक गरीब तबके के बच्चे हैं जिन्होंने ये ट्रेनिंग्स की हैं, 2 साल की कोर्स 4 साल में किया है, क्योंकि यहाँ कभी तो कर्फ्यूज़ लगते हैं तो कभी एग्ज़ाम्स लेट हो जाते हैं, तो उसको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दे, क्योंकि हम भी माननीय मोदी जी जैसे कहते हैं कि देश की तरक्की के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, आत्मनिर्भर बनो। हम भी आत्मनिर्भर बन के उनके साथ देश की तरक्की में उनके साथ शामिल होना चाहते हैं, उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं। थैंक्स। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सजाद सोफी और आबिद मीर को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज।